राजधानी दिल्ली के बुराड़ी थाना पुलिस को शुक्रवार रात जानकारी मिली कि बुराड़ी सत्यविहार में एक घर के अंदर महिला की हत्या की गई है। जानकारी मिलने पर तुरंत थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने देखा कि कमरे के अंदर जमीन पर महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी भी इस जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और FSL टीम को जांच के लिए बुलाया गया। इन दोनों जांच विभाग की टीम ने ब्लड सैंपल और कई अन्य सबूत भी मौके से इकट्ठा किया। महिला को बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कविता नाम की महिला लेडी टेलर का काम करती है और आज वह किंगजवा कैंप की अपनी दुकान पर कैंप पर न जाकर घर पर ही थी। बच्चे कहीं बाहर गए हुए थे। जब मृतक महिला का लड़का वापस घर आया तो घर पर उन्होंने अपनी मां के शव को खून से लथपथ पाया। महिला के चेहरे पर कई चाकू मारे गए थे। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मृतक महिला के परिजन कविता एक जानकारी पर ही हत्या का शक जता रहे हैं। वहीं अभी तक महिला के पति कुंदन का भी पता नहीं चल सका है। मेरे पास सर फोन आया था मेरी बहन को। ये बहन कहने लगी भैया अब मेरी बहन नहीं रही। मैं गाड़ी चला रहा था सर, मैं हॉस्पिटल गया था किसी को सामान देने के लिए। मेरे पास बिल अभी रखा हुआ है तो मेरे को एकदम होपलेस हो गया। फिर मैंने पूछा कैसे हादसा हुआ। इन्होंने क्या भैया समझ में नहीं आ रहा, किसी ने घर में चाकू मार के चला गया इनको। तो मैं परेशान हो गया। फिर अपने बहनों को मैंने फ़ोन किया, बड़े वाले को मैंने कहा जी कुंदन जी कह रहा ऐसी बात है। कह मैंने बोला कि जिसके साथ मतलब आपको किसी पे डाउट तो नहीं है। कह रहे भैया मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है उसी आदमी का हाथ होगा। अभी 2-3 दिन पहले अभी बीच में बहस हुई थी। कौन है? अब ये सब मैं नहीं जानता किससे बहस हुई होगी इन दोनों की। हाँ तो उन्होंने मेरी बहनों ने बोला कि एक बार जाकर उससे बोले इस बात को। जो कोई सुरेंद्र जाट कोई बता रहे थे, कुछ बता रहे थे मुझे। उसी का नाम प्रशांत है, उसी का नाम सुरेंद्र जाट है। अंदर क्या बहुत बुरा हाल है सर, बुरा हाल है बता रहे मेरी बहन। मैंने तो साफ देखा नहीं, मैं यहाँ मेरी बहन को दिखाने जाएगा उसको बुरा हाल कर दिया चाकू मार मार के। मेरी बहन के मुंह पे यहाँ चाकू है, यहाँ चाकू है, आँख पे, पूरा हाथ सब में सब जगह चाकू मारा हुआ है। दांत टूट के नीचे गिरा हुआ है। हाँ इतने छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। हाँ पूरा चादर पे खून है बैठ के। हाँ दीवार पे पूरे में खून है। मेरी बहन को बहुत बुरी तरह मारा है। मुझे सुरेंद्र जाट पे शक है, बाकी आप लोग ढूंढो उसे, कोई भी हो। हाँ मेरी बहन मुझे बताती थी कि अगर मैं उस बंदे से बात नहीं करती हूँ ना तो वो मुझे टॉर्चर करता है, बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, रास्ते में कहीं भी धक्का मार दूंगा, कहीं से उठवा लूंगा। वो मेरे पे 2-2 3-3 केस चल रहा है, मेरे पे 1-2 और चल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसे बोलती थी उसके बारे में। हाँ तो हमें वो बंदा पसंद नहीं था शुरू से ही। हम बोलते थे इससे मत बात किया करी, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो ये वो बात करना बंद कर दी थी जब से उसका पति घर में रहने लगा। उससे पहले उसका पति उसके साथ नहीं रहता था, फिर वो रहने लगा तो उसने बात करना बंद कर दी। तो इनके बीच में रोज लड़ाई होती थी। वो कहता था मुझसे बात क्यों नहीं करती है, मेरे से मिलने क्यों नहीं आती। मेरी दीदी कहती थी मैं नहीं आऊँगी, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने पति बच्चों के साथ रहूँगी। और वो रोज़ बोलता था। कल भी कह रही थी वो 10-11-12 बजे के आसपास वो आया था उसके घर पे। उसने उसे घर से बाहर भगा दी थी। क्या आज भी कुछ बात हुई थी, कुछ जानकारी दी? आज का कुछ आखिरी बार 11:15 बजे मेरी बात हुई। मेरी दीदी ने बस मेरी बाबू की हालचाल पूछी। मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब है तो बोली रंजू बाबू ठीक है। आप अंदर गए होंगे हाँ। तो क्या कोई और सामान गायब था, कुछ ऐसा था? मैंने कुछ भी नहीं देखी, बस मैं तो अपनी बहन को देख रही थी। मेरी बहन की तो हालत भी देखने लायक नहीं है। मेरी तो बहन हुआ क्या हालात है और किन पे शक है? सर जिन पे भी मेरी दीदी ने बोला मुझे भी उन्हीं पे ही शक है, क्योंकि मेरी सिस्टर मुझे पहले काफ़ी बार बता चुकी थी उसके बारे में। वो ऐसा बोलता है, हम भी उसको बोलते थे दीदी मत बात कर। अभी कुछ 1-2 साल पहले ही उससे बात हुई थी तो हमने बिल्कुल ही मना किया था। वो ऐसा बदतमीज़ आदमी है, उससे बात करना बंद कर दे। कह रही थी ठीक है मैं नहीं बात करूँगी बहन। वो जब भी उसको मतलब ब्लॉक कुछ भी करती थी ना, वो उसको बहुत परेशान करता था। बच्ची को भी वो उसको बहुत फ़ोन करता था। अगर कोई घर वो फ़ोन नहीं उठाती तो बच्चों पे फ़ोन करता था वो। तो उन पे ही शक है? हमें उन्हीं पे ही शक है। क्या किस तरीके से मारा या अंदर अपने हालात? हमने मुझे नहीं जाने दिया अभी सर। चाकू मारे हैं? चाकू ही बता रही है मेरी बहन, हमें नहीं जाने दिया, हमें देखने नहीं दिया अभी हमने देखा नहीं है। पर मेरी बहन कौन है? बस हम ही बहन है, यही है हमारा परिवार। हमारा कोई नहीं। मैं 6:30 बजे आई थी। नीचे देखा था मैंने, अंदर कमरे में गई थी, मम्मी को देखा ऐसे। फिर मैं वहाँ गई दुकान वाले अंकल के पास। मैंने बोला अंकल ऐसा हो गया। जाने वाली थी उतने में मुँह से आ गई मेरी। बस इतना ही देखा। अंदर किस हालात में थी?
मैंने खून ही खून हो रखी थी मम्मी, पूरे खून में हो रखी थी मम्मी। क्या किस तरीके से, क्या लग रहा है, क्या मारे हैं? मुंह पे मारा है चाकू बहुत गंदी तरीके से, फेस पे? पूरे फेस पे मारा है। उनकी बॉडी ठीक है, हाथ पैर इतने वो हो रहे हैं। प्लीज मत पूछो, ये सब बहुत हो गया। किसी पे शक है कुछ है? हाँ बेटा बता। किसी पे शक है कुछ है, क्या लग रहा है? बहुत खुल के बोला। है मुझे मम्मी का कोई फ्रेंड है, उनसे मम्मी बात करती है शायद, उनसे उन पे है शक मुझे। क्या नाम? सुलेंदर जाट। सुरेंद्र जाट। प्लीज